हाँ तो भाई सभी कैसे हो। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो मेरे जैसे बेकार स्टूडेंट है पढ़ाई में तो उन लोगों को थोड़ा गाइडेंस भी मिल जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एक किस्से मेरा किस्सा सुन के। तो देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं हुआ हूँ। मैंने अभी तक कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है अभी। तो 2026 में CGL का फर्स्ट अटैम्प्ट दूंगा मैं और प्रिपरेशन अभी चल रही है ज़ोरों शोरों से। तो देखो, मैंने गांव के स्कूल से ही पढ़ाई की थी मेरी 10th तक और 10th में मेरे शायद 40% मार्क्स थे और मैथ और फिज़िक्स में तो फेल होते होते बचे, मतलब 1-2 नंबर ज़्यादा थे शायद पास मार्क्स से। और फिर 12th में तो आर्ट्स लिया और 12th में भी उतना पढ़ा नहीं था। तो फिर कोरोना भी आ गया तो एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुआ। फिर ग्रेजुएशन आई, फिर ग्रेजुएशन में आर्ट्स की स्ट्रीम, आर्ट्स के सब्जेक्ट से ऑनर्स किया। फिर थोड़ा थोड़ा वो इंटरेस्ट आया था वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में। फिर आई थिंक 2023 में मुझे पता लगा SSC के बारे में। तो मैंने सोचा कि SSC की प्रिपरेशन कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। मगर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो पता है मेरी सबसे बड़ी दिक्कत की थी। तो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी मैथ। मतलब मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता था, मतलब कुछ भी नहीं आता था। जोड़ना घटाना, कैसे भाग देते हैं, कैसे डेसिमल क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, मतलब कुछ भी नहीं आता क्योंकि मैंने 10th में पढ़ाई किया ही नहीं था। जो भी वो 25-6 मार्क्स आए थे वो 10th में, वो भी वो बगल वाले लड़के से छाप के वो नंबर आया था। मतलब मैंने कुछ भी नहीं सीखा था 10th में मेरे। तो मैं तो बहुत डिमोटिवेट हो गया। मुझे तो आता ही नहीं कुछ और मैं ये कैसे करूँगा CGL। तो फिर पता नहीं कैसे मतलब स्टार्ट किया था, मुझे अभी तक वो याद नहीं है कि मैंने किस सोच से स्टार्ट किया था CGL की प्रिपरेशन, मगर अच्छा किया था जो भी किया था। तो मैंने पहले तो जोड़ना घटाना सीखा। पहले एक डायरी लिखी, डायरी ख़रीदी, फिर वो डायरी में सारे सब कुछ लिखा, मतलब कैसे घटाना है, डेसिमल क्या है, भाग देना कैसे, साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, मतलब सारा कुछ, मतलब जो जो बेसिक चीज़ें हैं सब कुछ उस डायरी में लिखा हुआ है, अभी भी है मेरे पास। तो तब मैंने वो बार बार रिवीजन करके सब कुछ सीख लिया। फिर यूट्यूब में परसेंटेज की, आदित्य रंजन सर की परसेंटेज की 10 घंटे की एक वीडियो है शायद, तो वो मैंने पूरा देखा। तो मुझे उतना तो समझ में नहीं आया, मगर कुछ आया, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने एक और वीडियो देखी, वो राकेश सर की शायद 25 वीडियो थी, एक प्लेलिस्ट थी मैथ की परसेंटेज की। तो मैं वो भी पूरा देखा, फिर रिवीजन भी किया, उनका सारा रिवीजन किया। फिर थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर मैंने सोचा कि कुछ बैच लिया जाए किसी टीचर का SSC के। तो मैंने बहुत कन्फ्यूज़ था तब, तो बहुत टीचर थे, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गया कि किस सर का बैच लें। तो फिर मैंने देखा, बहुत सर्च किया। फिर मैंने तब गगन सर बहुत पॉपुलर थे, तो मैंने सोचा गगन सर का ही ले लेते हैं। तो फिर मैंने गगन सर का बैच लिया। और गगन सर पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ा। मतलब वैसे तो जब पढ़ते थे तो समझ में आता था थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं, समझ ही सकते हो। तो फिर बाद में जब कंप्लीट हो गया तब जब वो पीछे वाले क्वेश्चन करने बैठा तो मैं तो शॉक हो गया, मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं बना, मतलब सारा कुछ भूल गया। और मतलब इतना डिफ़िकल्ट लगा मुझे कि बता नहीं सकता आपको। फिर मैंने आगे की फिर से चैप्टर स्टार्ट कर दी, तो उसको लेकर नहीं पढ़ा था। फिर सिंप्लीफिकेशन किया, फिर और LCM HCF किया। तो जब मैं सिंप्लीफिकेशन करता क्लास करने बैठा
तो तब मुझे वो नंबर सिस्टम की थोड़ी थोड़ी मतलब समझ में आने लगी। तो फिर मतलब ऐसा होता है कि मैथ में आप कोई एक क्लास करते हो, मतलब कोई एक टॉपिक पढ़ते हो, वो तब नहीं समझ में आएगा। आप अगर वीक हो बहुत उस सब्जेक्ट में, तो तब वो मतलब कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। फिर मतलब कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद धीरे धीरे वो सब कुछ समझ में आने लगा। ओह, ऐसे किए थे, ऐसा हुआ था। तो मतलब तब समझ में आ जाएगा कि हाँ, तो मैंने उसी तरह सारे चैप्टर मैंने किए, करते गया। फिर पीछे का मतलब थोड़ा थोड़ा होते गया। ऐसे करते करते मतलब मुझे जो बेसिक सेंस है मैथ के बारे में, तो वो डेवलप हो गया कि ऐसे सब होते हैं, ऐसे। तो मतलब वो सब हो गया। फिर अभी तो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी ज्योमेट्री का कुछ बाकी है और कुछ 1-2 चैप्टर बाकी है मेंस के। तो और बाकी मैं बता देता हूँ कि पहले तो मुझे मैंने तो बोला ही कि मुझे कुछ नहीं आता था। मगर अब मैं जो सेक्शनल मॉक देता हूँ मैथ के, तो उसमें मेरे 40+ रहते हैं। तब कि मेरे कुछ चैप्टर अभी भी कंप्लीट नहीं हुए, तब भी मेरा 40+ मार्क्स आते हैं। अगर वो सब भी कंप्लीट हो गए तो 45+ तो आ ही जाएंगे। तो देखो मतलब कहाँ से कहाँ तक आ गया। तो आप भी कर सकते हो, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते हो। मतलब ऐसा डिमोटिवेट वो सब तो चलता रहेगा कि नहीं हो रहा है मेरे पास, मेरे से नहीं हो रहा है कुछ भी, मैं कैसे करूँगा। हाँ, ऐसा तो होगा ही, मगर ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो कर ही नहीं पाओगे। मतलब कर पाओगे, धीरे धीरे एक दिन न एक दिन कर लोगे। तो 2026 में मैं अभी तो कुछ सिलेक्टेड नहीं हूँ, और 2026 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगी। और अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। बाकी मतलब मैं हर सब्जेक्ट में वीक था, मैथ में तो बहुत ही ज़्यादा था। तो अभी तो बहुत कॉन्फिडेंस आया है मैथ के वजह से। मतलब बाकी सब्जेक्ट में जब नहीं कर पाता तो ऐसा सोचता था मैं कि मैथ में कर लिया उतना, मतलब वीक था फिर भी कर लिया, और ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करते गया, और आज देखो 40+ मार्क्स आते हैं। तो देखो आप सब भी कर सकते हो। तो पेशेंस रखो। ऐसे एक दिन में रातों रात मैथ इम्प्रूव नहीं होगा, मतलब सालों साल लग जाएंगे। मेरे तो 1.5 साल शायद हो गए। और मतलब इनकॉन्सिस्टेंसी भी थी, अगर कॉन्सिस्टेंट रहता तो मतलब अच्छे से हो जाता, और अच्छे से हो जाता ना। 2026 में मतलब फुल पोटेंशियल से मेरा एग्ज़ाम, वो CGL का एग्ज़ाम दूंगी मैं। और देखो ऐसे करते जाओ, आप सभी को देर से शुभकामनाएं। आप सभी का मैथ भी इम्प्रूव होगा, करते जाओ। और डिटेल में बाकी मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बाद में डालूँगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बहुत। तो ऐसे करते जाओ, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बिलो एवरेज स्टूडेंट भी कर सकते हैं मेरे जैसे। और गुड बाय।